Hello, guys. Welcome, students. Welcome, seniors. ओके, तो पिछले वाले लेक्चर में हम क्या पढ़े थे कि जो स्कूल लेवल का था आइडेंटिटीज का कुछ फॉर्मूलास और वो ऑपरेशंस थीटा के बारे में कुछ पढ़ लिए थे 11th क्लास का बेसिक्स, मतलब जो कि 10th क्लास में डिस्कशन हो चुका था, रिवाइज कर लिए थे। अभी आते हैं 11th क्लास के बेसिक्स को। 11th क्लास में हम पहले पढ़ेंगे ये जो थीटा होता है ना बेटा, इसको एक्चुअली 11th क्लास में थीटा जो कि एक्सप्रेस किया जाता है डिग्री वैल्यूएशंस में, एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। इसको ना पाई के टर्म्स में डिस्कशन किया जाता है। क्या टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ पाई। अभी आते हैं ये पाई होता क्या है बेसिकली। ये पाई होता क्या है बेसिकली, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये पाई बेसिकली होता क्या है कि इतना तो याद रखना कि भाई पाई का मतलब क्या होता है बेटा। जो पाई होता है ना, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। इतना ही बस, और कुछ नहीं है। अगर पाई 180 डिग्री हो गया तो फिर जीरो को क्या लिखेंगे भाई? जीरो को क्या लिखेंगे? जीरो को तो जीरो ही रहने देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो फिर हम 30 डिग्री को कैसे लिखेंगे भाई? 30 जो होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री बाय 6 होता है। तो फिर हम इसको पाई बाय 6 के टर्म में लिखेंगे। कंप्लीट। अभी जो हम 45 डिग्री लिखते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम क्या लिखेंगे? मतलब 180 में ऐसा क्या डिवाइड करूंगा जो मतलब 45 बन जाएगा? तुम बोलना सर ये कौन सी बड़ी बात है, 4 ही तो है। तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे? मतलब पाई बाय 4 लिखेंगे। वेरी सिंपल। अभी अगर हम 60 के पास आते हैं तो फिर इसको क्या लिखेंगे? कि तुम बोलना सर 180 को 3 करेंगे तो फिर तो 60 आता है ना। तो फिर हम इसको भी पाई बाय 3 करेंगे, खत्म। अभी हम 90 को कैसे लिखेंगे बोलो? 90 को कैसे लिखेंगे? 90 को लिखेंगे कैसे? मतलब 180 जो होता है, सॉरी फॉर दिस, ओके, 180 बाय 2, इसको क्या लिखेंगे? पाई बाय 2। कंप्लीट। अभी थोड़ा इसके आगे आते हैं। इसके आगे क्या आ गया? 120 डिग्री। 120 डिग्री को हम क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता है। बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि सर हम क्या लेंगे 120 डिग्री को। सिंपल बात है भाई, सिंपल बात है, सीधी सी बात है। जो 120 डिग्री होता है, क्या वो 60 का इंटू 2 होता है? 60 डिग्री में इंटू 2 करने से 180 डिग्री आता है। हाँ आता है, बिल्कुल आता है। अगर 180 डिग्री में 60 करने से आता है तो फिर पाई बाई 3 में 2 करेंगे तो फिर 180 डिग्री 120 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3। अरे ऐसे भी तुम अगर कैलकुलेशन करोगे तो फिर ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 180/3। वेरी सिंपल। हो गया फिर से 60, हो गया फिर से 180 डिग्री। वही तो बात है, और कुछ नहीं है इसमें। आगे आते हैं फिर। आगे क्या आता है? आगे आते हैं जो होता है 135 डिग्री। अब बोलना 135 कैसे होता है बेटा? सर 45 इंटू 3 होता है। 45 3 इंटू होता है तो फिर वही होता है। क्यों नहीं? 45 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आएगा। तो फिर 45 क्या है? 45 क्या है? 45 जो है ना बेटा, वो क्या है? 45 जो है वो है पाई बाय 4। तो फिर हम 45/3 को क्या लिखेंगे? इसमें 3 मल्टीप्लाई करना है ना, सो 3 पाई बाय 4, खत्म, कंप्लीट। और कोई बात नहीं। अभी हम आते हैं 150। तुम बोलो मुझे भाई 150 डिग्री कहते हैं कैसे आता है? तुम बोलना 50/3। और 50 का कोई पाई रेडियन थोड़ी ना होता है। तो फिर हम उसको नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे? 30 को लेंगे। 30 इंटू 5 होता है। अब ये 30 इंटू 5 आएगा, 30 इंटू 5 आएगा तो फिर ये हो जाएगा कितना? 5 पाई बाय 6। सॉरी 5 पाई बाय, हाँ 5 पाई बाय 6। समझ नहीं है? काउंट कर दो भाई। इंटू 180/6, 6 3 जा, हाँ 35 जा हो गया, फिर से 150। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आते हैं 180 डिग्री। अब 180 को कैसे लिखते हैं सोचो। तुम बोलना सर 180 तो सही है सर, पहले से ही बोल दिए हैं। 180 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं? 180 डिग्री जो होता है, 180 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं?
180 डिग्री जो होता है इसको हम कैसे लिखते हैं, पाई टर्म लिखते हैं, खत्म। पाई के टर्म में लिखते हैं 180 डिग्री को। क्लियर, ये हो गया पाई। अभी 180 डिग्री के आगे जाते हैं। 180 डिग्री में 30 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 210 आएगा। अब ये 210 को किसे कैसे लिखेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 210 जो होता है ना बेटा, वो 180 प्लस 30 होता है, आंसर होता है। तो 180 को क्या लिखना है, पाई लिखना है। 30 को क्या लिखते हो, पाई बाय 6 लिखती हो। तो फिर इसको क्या लिखोगे, 6 प्लस, अगर एलसीएम ले लेंगे तो 6 पाई प्लस पाई बाय 6 आएगा। तो फिर कितना आ जाएगा, 7 पाई बाय 6। हो गया, खत्म। बिल्कुल ऐसे बात नहीं करने का। तो फिर हम सिर्फ डायरेक्टली क्या लिख लेंगे, 7 पाई बाय 6। इस टाइप में तुम क्या और क्या निकाल सकते हो, मतलब ऐसे करके हर कोई चीज़ तुम निकाल सकते हो, यही प्रोसेस है। अगर 270 का निकालना है, 270 का निकालो। इसमें 180 में 45 ऐड करने से क्या होगा, वो 222 वो 225 को भी तुम निकाल सकते हो। ओके, ऐसे करके निकाल सकते हो अल को इन टर्म्स ऑफ पाई, क्योंकि हम +2 में ना, +2 में हम ज्यादातर किसको यूज करते हैं, पाई को ही यूज करते हैं। हम सारे चीज इन टर्म्स ऑफ पाई ही यूज करते हैं, इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई पाई के टर्म में यूज करते हैं। अभी आते हैं थोड़ा डिग्री का वैल्यूएशंस। इसके बारे में तुम स्कूल लेवल में पढ़ चुके हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई नाम मत बोलना, अगर नहीं है तो हम क्लियर कर लेंगे यहाँ पर। तुम्हें याद कितना रखना पड़ेगा पता है, सिर्फ और सिर्फ साइन का याद रखना पड़ेगा। साइन का जीरो, ये देखो मैं लिख लिया हूँ, 30 जो है वो पाई बाय 6 है, 45 जो है वो पाई बाय 4 है, 60 जो है वो पाई बाय 3 है, 90 जो है वो पाई बाय 2 है। और जीरो का क्या, मैं पहले से ही बोला था ना, ये जीरो का हम कुछ नहीं कर सकते, वो जीरो जीरो ही रहेगा। वो किसके तरफ, तुम्हारी तरफ तो नहीं है। आओ आगे आते हैं। ये साइन के वैल्यूएशंस को तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि साइन का क्या हो जाएगा, सारा सारा का सारा चीज देखते हैं। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलती हो गया, 1/2 आ गया। अब ये जो 45 होता है, साइन का 45 कितना ना, 1/√2 आ गया। क्लियर। अभी जो होता है वो 60 का क्या होगा, देखो 60 का हम याद रखें, पता होगा, √3/2 आएगा। 90 का क्या आएगा, 1 आएगा। साइन 0 0, साइन 91। अभी जो कॉस होता है ना बेटा, इसके बारे में थोड़ा सोचना। जो इसका 90s है वो इसका 0 है। साइन और कॉस में बीच में ना, मेरा जो स्टूडेंट हो गए उनको पता होगा, मैं हमेशा हमेशा के लिए बोलता हूँ, साइन और कॉस के बीच में क्या होता है, एक स्टार मार्क एग्जिस्ट करता है। अगर ये साइन थीटा हो गया, ये सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में नहीं है, ये टैन थीटा और कॉट थीटा के बीच में भी है, ये सेक थीटा और कोसेक थीटा के बीच में भी है। और ये चीज है क्या, ये चीज है क्या, इस ऐसे टाइप का होता है। ऐसा समझना, इसका जो 90 है उसका वो 0 है, इसका जो 90 है वो इसका 0 है, मतलब cos 0 इज 1। फिर आते हैं इसको, इसका 0, इसका 1, इसका 0 हो जाएगा, साइन 90 इज 0। अभी साइन cos का जो 30 है वो साइन का 60 के साथ है, और साइन का 60 क्या है, साइन का 60 है √3/2, तो फिर ये हो जाएगा √3/2। ये 45 सीधा को सीधा रहा है, 45 तो 1/√2, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और ये आ गया 1/2। अभी आते हैं सेक थीटा की ओर। तुम मुझे बोलना भाई कि हमें तो पहले से ही पता है सर, शेक थीटा जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ओके ओके जी, अगर ये 1 हो गया तो फिर शेक थीटा भी 1 हो जाएगा। अगर ये √3/2 रहा तो फिर ये भी 2/√3 हो जाएगा रेसिप्रोकल। अगर ये 1/√2 है, cos 45 1/√2 है, तो फिर sec 45 कितना हो जाएगा, सिर्फ √2 हो जाएगा, क्योंकि √2/1 तो वही √2 है। और ये 1/2 का 2 हो जाएगा, 0 का अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों बेटा,
जीरो का रेसिप्रोकल हमेशा अनडिफाइंड होता है, क्योंकि जीरो जो होता है ना वो 0/1 के टर्म में होता है, और जो वो रेसिप्रोकल होता है वो चेंज होके 1/0 हो जाता है। जब डिनोमिनेटर में जीरो हो जाता है तो फिर इसका वैल्यू अनडिफाइंड आ जाता है, और इन्फिनिटी इसको बोल सकते हो। अभी देखो कोसेक को कैसे लिखेंगे, कोसेक को कैसे लिखेंगे। कोसेक का जीरो, कोसेक का जीरो साइन जीरो का रेसिप्रोकल, साइन का जीरो अगर जीरो है तो कोसेक जीरो अनडिफाइंड है। साइन का 30 अगर 1/2 है तो कोसेक का 32 है, रेसिप्रोकल 1/2 रेसिप्रोकल हो गया। अगर इसका 1/√2 है तो फिर इसका 1/√2 है। अभी अगर साइन 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 45 या साइन 60 √3/2 है तो फिर ये 2/√3 है। अगर इसका 1 है तो फिर इसका भी 1 है। समझ गए जी। अभी देखो ये जो सेक और कोसेक के बीच में भी वही स्टार मार्क एग्जिस्ट किया है, वही सेम टू सेम स्टार मार्क एग्जिस्ट किया है। कॉस का 0 1, कोसेक का 0 1, कॉस का 30 2/√3, कोसेक का 60 2/√3, कॉस का 45 1/√2, कोसेक का 45 √2, सॉरी सेक का √2, कोसेक का भी √2। अभी आते हैं सेक का जो 60 होता है वो होता है 2, सेक का 40 ये जो 30 कोसेक का 30 होता है 2। समझ गए। अभी इसका जो 90 है इसका जो 0 है, खत्म हो गए यहाँ पर, इतना था कंप्लीट। अभी आते हैं टैन। टैन को मैं तुम्हें याद रखने के लिए बोला है। टैन वैसे भी तुम कोई कोई बोलते हैं कि टैन को हम कर सकते हैं साइन बाय कॉस करके, वो थोड़ा सा क्लमजी हो जाएगा भाई, इसलिए याद रखो। अगर कर सकते हो तो करो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो टैन थीटा में आते हैं। टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है, टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है, थोड़ा पेन चेंज करने दो। हाँ, टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है, टैन थीटा का वैल्यू होता है 0 tan 0 0 1/√3 1√3 अनडिफाइंड होता है। तो फिर कॉट, अच्छा अभी थोड़ा डाउट होगा, ये डाउट होगा कि कुछ लोग मुझे पूछेंगे कि सर टैन और कॉट के बीच में तो ये ऊपर वाला स्टार वाला रिलेशन है, क्या रेसिप्रोकल रिलेशन रहेगा? हाँ रहेगा, हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। अगर ये 0 है तो इसका रेसिप्रोकल cot 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ tan 0 अगर 0 है तो cot 0 अनडिफाइंड है। सेम टाइम साइमल्टेनियसली तुम देखो tan का 90 भी √3 मतलब अनडिफाइंड ही है। अगर ये 1/√3 है तो फिर ये √3 है। देखो इसके साथ सेम हो गया, हाँ इसके साथ सेम हो गया, ये सुनो। अब अगर ये 1 है तो फिर ये भी 1 रहेगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल भी 1 है। और वैसे भी 45 साइन कोस का tan कोट का सेक कोसेक का सेम रहता है। अब ये √3 आ गया तो फिर इसका रेसिप्रोकल ये 1/√3 आ जाएगा, और ये अनडिफाइंड है तो फिर ये अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल अर्थात 0 आ जाएगा। खत्म, इसमें कोई और बड़ी बात नहीं है। दिस मच क्लियर। अगर किसी का क्लियर नहीं है तो फिर वो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं कोई और लेक्चर लेके या फिर कोई और तरीका में, ऑनलाइन तरीका में उसको समझा दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आते हैं एक बहुत बड़ा कंसेप्ट। ओके, बहुत बड़ा कंसेप्ट बेटा ये है, इसको अच्छे से समझना। इसको क्या करना, अच्छे से समझना, इसको अच्छे से समझना। अभी जो होता है इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। तुम बोलना यस सर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छा है, सही नाम है बेटा। सही नाम इसलिए नहीं है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्लियर? अभी डिग्री के अनुसार अगर हम देखेंगे तो फिर यही 0 होता है, ये होता है π/2 अर्थात 90। क्लियर? और ये होता है पाई, ये होता है कितना होता है 270, 3π/2। परफेक्ट, 3π/2 होता है, परफेक्टली 3π/2। अभी आते हैं, और ये जो 0 होता है ना बेटा यही होता है 2π। तो बोलना सर ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों भाई, जहां से शुरू वहीं से तो खत्म होता है ना, जहां से शुरू वहीं से ही खत्म होता है ना। हो जाएगा, कोई बात नहीं उसमें। अभी इसको हम ऐसे याद रखते हैं, इस रूल का नाम क्या है पता है? AST, मतलब ये होता है A, ये होता है S, ये होता है T, ये होता है C। ये A क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा,
कॉस भी पॉजिटिव होगा, टैन भी पॉजिटिव होगा, कॉट भी पॉजिटिव होगा। फिर आते हैं ये वाला एस वाला सेक्शन, जो सेकंड सेक्शन होता है, इसमें सिर्फ साइन और क्या होता है, कोसेक, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल तो कोसेक है। रेसिप्रोकल है इतना मानता हूं, पर वैल्यूएशंस तो सेम ही है ना, नंबर्स तो सेम ही है ना। इसका अगर 2 है तो फिर इसका 1/2 है ना, फिगर में तो चेंज नहीं हो रहा है, बस रेसिप्रोकल हो रहा है। तो फिर ये साइन के साथ कोसेक रहेगा। फिर ये टी वाला सेक्शन को अगर आएंगे, ये क्या होता है पता है, टैन और कॉट, ये टैन और कॉट के घर होता है। ये जो होता है बेटा, ये होता है कोसेक और सॉरी, गलती हो गई, ये होता है कॉस और सेक के बीच में। क्लियर, ये लोग पॉजिटिव होते हैं। और खुद के घर में कुत्ता भी शेर होता है, मतलब खुद के घर होगा तो फिर पॉजिटिव आएगा, खुद के घर नहीं होगा तो नेगेटिव आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आते हैं इसको क्या क्या लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करके थोड़ा लिखेंगे। पहला आएगा 90 माइनस थीटा। अब ये जो 90 माइनस थीटा है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना बेटा। क्या होता है कि हाँ ओके, और एक चीज छोड़ दिया भाई साहब माफ करना, छोड़ दिया। वो क्या होता है बेटा, क्या तुम्हें पता है क्या किसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं? इसमें दो एक्सिस होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो कि होता है एक्स एक्सिस, क्लियर, और होता है एक वर्टिकल एक्सिस जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, क्लियर। अभी देखो थोड़ा, अभी थोड़ा सा ध्यान से देखना। जो एक्सिस होता है ना, वर्टिकल एक्सिस, उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। क्या चेंज होता है? साइन थीटा के लिए हम कॉस थीटा लिखते हैं, साइमल्टेनियसली कॉस थीटा के लिए हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं। और जो साइन के लिए कॉस, कॉस के लिए साइन। फिर अगर टैन के लिए किसको लिखते हैं, कॉट, और कॉट के लिए किसको, टैन। शेक के लिए किसको लिखते हैं, शेक थीटा के लिए लिखते हैं कोसेक को, कोसेक के लिए लिखते हैं शेक को, इसीलिए मैं ये वाला सिंबल दिया हूं। फिर आता है एक वर्टिकल एक्सिस। ये वर्टिकल एक्सिस अक्षर को कैसा होता है भाई, इसको समझो अच्छे से। वर्टिकल एक्सिस में कोई भी चेंज नहीं होता है। साइन थीटा के लिए हमें साइन ही लिखना पड़ेगा, कॉस के लिए क्या लिखना पड़ेगा भाई, कॉस ही लिखना पड़ेगा, टैन के लिए क्या लिखना पड़ेगा, वही टैन ही लिखना पड़ेगा, कॉट के लिए वही कॉट, शेक के लिए वही सेक, और कोशेक के लिए वही कोशेक। तो समझे भाई, जो अगर डेडिकेटेड जो साइड है वो अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो फिर वो सेम रहे, साइन के लिए कॉस रहेगा, कॉस के लिए साइन रहेगा, टैन के लिए कोट रहेगा, कोट के लिए टैन रहेगा, शेक के लिए कोसेक रहेगा, कोसेक के लिए शेक रहेगा। अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस है, मतलब वाई एक्सिस है, तो फिर उसको हम कुछ नहीं कर सकते, वो साइन के लिए साइन ही रहेगा, वो कॉस के लिए कॉस ही रहेगा, टैन के लिए टैन ही रहेगा, कोसेक के लिए कोसेक ही रहेगा, शेक के लिए से, कॉट के लिए कॉस, सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी आते हैं 90 माइनस थीटा, क्या बोला जाता है उसको, 90 माइनस थीटा। अभी आते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ओके, अगर तुम +2 गए हो तो फिर इन टर्म्स ऑफ पाई भी उसको लिख सकते हो। लिखते हैं कॉस 90 का मतलब π/2 माइनस थीटा, टैन π/2 माइनस थीटा, कोट π/2 माइनस थीटा, और शेक π/2 माइनस थीटा। अब ये है फिर कोसेक π/2 माइनस थीटा। क्लियर। अभी इसमें आते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। अभी देखो ये जो 90 है बेटा वो कहाँ पर है, तुम बोलना सर 90 डिग्री यहाँ पर है, सर यही तो एंगल है, यही तो 90 बना है, यही तो 90 बना है। और बेटा ये कौन से एक्सिस है,
अगर ऐसा रहा है तो फिर ये वर्टिकल एक्सिस है। क्या होता है? वर्टिकल एक्सिस। अगर वर्टिकल एक्सिस होता है साइन के लिए क्या पड़ेगा? साइन के लिए पड़ेगा cos। साइन के लिए क्या पड़ेगा? cos। तो फिर हो जाएगा cos थीटा। cos के लिए कितना हो जाएगा? साइन थीटा। tan के लिए क्या हो जाएगा? cot थीटा। किसी ने पूछा सर माइनस का, तो आप ध्यान नहीं दिए बेटा। 90 90 अभी सोचो, अभी सोचो, ये चीज है 90। अगर यहाँ से थीटा का वैल्यू 1 भी हो गया ना, तो फिर ये जो चीज है ये इस साइड ढल जाएगा, मतलब ऑल पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर ऑल पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आ गया तो फिर सारे के सारे पॉजिटिव ही तो हो जाएंगे। ये तो तुम पढ़े थे। क्लियर? अभी जो cot थीटा होता है वो हो जाएगा tan थीटा, और जो sec थीटा होता है वो हो जाएगा कोशेक थीटा, और जो कोशेक थीटा होता है वो हो जाएगा sec थीटा। क्लियर? अभी और एक को आते हैं जो कि होता है पाई बाय 2 प्लस थीटा। इसको लिखते हैं साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा cos पाई बाय 2 प्लस थीटा tan पाई बाय 2 प्लस थीटा cot पाई बाय 2 प्लस थीटा sec पाई बाय 2 प्लस थीटा कोसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा। अभी देखो जरा, अभी देखो जरा, ध्यान यहाँ पर दो, यहाँ पर समझने वाली बात है। ये जो पाई बाय 2 है ना बेटा, ये कौन सी, ये क्या है पाई बाय 2? तुम बोलना सर यही है तो पाई बाय 2 वर्टिकल ही है, मतलब साइन के लिए कॉस पड़ेगा। सही है, पड़ेगा। अभी थोड़ा थीटा के बारे में सोच लो। ये जो थीटा होता है वो अगर 1 भी हो गया ना, तो फिर एंगल 91, मतलब यही क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अभी जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है वो किसका पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो फिर ये साइन का पॉजिटिव वही हो जाएगा, मतलब साइन थीटा का हो जाएगा क्या? साइन थीटा का हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस का हो जाएगा क्या? माइनस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये कॉस तो उसका घर में नहीं है, कॉस किसके घर पर बैठ गया है? वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया है, मतलब वो साइन और कोसेक का घर है। फिर टैन का आएगा माइनस कोट थीटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। माइनस टैन थीटा 180 90 डिग्री है ना, साइन के लिए कॉस, कॉस के लिए साइन ही आएगा। फिर शेक के लिए कितना आएगा? शेक के लिए आएगा माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक के लिए आएगा सिर्फ सेक थीटा। इतना याद रखना। क्लियर? आ गया? फिर आते हैं पाई बाय 2 प्लस थीटा के बारे में। पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये आते हैं, ये पाई बाय 2 प्लस थीटा में होता क्या है वही लिख लेंगे। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा टैन पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा शेक पाई बाय 2 प्लस थीटा कोशेक पाई बाय 2 प्लस थीटा। अभी जो साइन पाई बाय 2 होता है, देखो बेटा ये, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 180 होगा ना, ये 180 होगा ना, ये 180 होगा, ये 180 होगा। रुक जाओ थोड़ा, इसको कवर कर लेंगे। 180 का ये क्या होगा? 180 माइनस, मतलब पाई माइनस, ये होगा पाई माइनस थीटा, 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 पाई माइनस थीटा। अभी क्या होता है ये चीज? चलो हो गया, हो गया सही। पाई माइनस थीटा। अभी देखो ये जो पाई होता है ये कौन से एक्सिस होता है? देखो ये कौन से एक्सिस होता है? ये होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब साइन के लिए वही साइन, कॉस के लिए वही साइन। और ये अगर पाई का थीटा का वैल्यू 1 भी हो गया तो फिर 180 से 1 आएगा तो 129 189, मतलब वो इस साइड तो नहीं आएगा, इस साइड नहीं आएगा, ये आएगा कहाँ? यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर आएगा वही सेम कंसेप्ट फिर से,
साइन और कोसेक पॉजिटिव, मतलब साइन का सिर्फ साइन थीटा रहेगा, कॉस का माइनस कॉस थीटा रहेगा, टैन का माइनस टैन थीटा रहेगा, कॉट का माइनस कॉट थीटा रहेगा, सेक का क्या रहेगा, माइनस सेक थीटा रहेगा, कोसेक का माइनस कोसेक थीटा रहेगा। इतना था कंप्लीट। अगर हम पाई बाय 2 प्लस में जाते हैं ना, यहाँ पर ही वीडियो कंप्लीट करेंगे, ज्यादा देरी के लिए नहीं लेंगे। फिर ये होगा साइन पाई प्लस थीटा, कोस पाई प्लस थीटा, टैन पाई प्लस थीटा, फिर जो होता है बेटा कॉट होता है, कॉट पाई प्लस थीटा, फिर शेक पाई प्लस थीटा, फिर कोसेक पाई प्लस थीटा। अभी इसको इस सारे को सॉल्व करेंगे। अब देखो ये जो पाई होता है ये कौन सी मतलब एक्सिस होता है, पाई होता है वर्टिकल एक्सिस, सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अभी अगर थीटा का वैल्यू 1 भी हो गया ना तो फिर वो कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 181 आ जाएगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो फिर ये किसका घर है भाई, टैन और कोट का घर है, मतलब टैन कोट पॉजिटिव बाकी ऑल नेगेटिव, नेगेटिव मतलब टैन और कोट पॉजिटिव रहेंगे। और पाई जो है वर्टिकल एक्सिस मतलब साइन थीटा का क्या रहेगा, साइन थीटा पर क्वाड्रेंट की वजह से माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का क्या रहेगा, कॉस थीटा का रहेगा माइनस कॉस थीटा, और टैन थीटा का वही टैन थीटा रहेगा, कॉट थीटा का वही कॉट थीटा रहेगा, सेक थीटा का वही, ये माइनस नहीं है, शेक थीटा का रहेगा क्या, सेक थीटा का माइनस सेक थीटा रहेगा, कोसेक थीटा का माइनस कोसेक थीटा रहेगा। और ठीक इसी तरह तुम और क्या क्या कर सकते हो, और क्या क्या तुम कर सकते हो, ये पाई बाय 2 प्लस लिख लिया, फिर तुम 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा को कर सकते हो, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा को कर सकते हो, क्लियर। फिर 2 पाई माइनस थीटा को कर सकते हो, 2 पाई प्लस थीटा को भी कर सकते हो, क्लियर। यहाँ तक क्लियर, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। इसके बाद वाला लेक्चर में हम क्लास किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बाकी जो 11th में जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला 11th में है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उस फॉर्मूला को सिर्फ 11th में ही काम में आए, 11th में काम में आएगा, 11th के लेट एंडिंग में एक लिमिट चैप्टर है उसमें काम आएगा, फिर उसके बाद 12th का स्टार्टिंग वाला चैप्टर आएगा, सॉरी रिलेशन फंक्शन नहीं है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, उसमें भी काम आएगा। और बेटा सेकेंड ईयर में मतलब 12th क्लास में ना एक है, क्या है वो, कैलकुलस, वो कैलकुलस में ना ट्रिग्नोमेट्री भरा पड़ा है, ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। और वो कैलकुलस में क्या क्या आता है, जो डेरिवेटिव, अभी इसके आगे हम डेरिवेटिव का भी लेक्चर शुरू करेंगे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एप्लीकेशन, डेरिवेटिव एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, वो सब ट्रिगोनोमेट्री के बारे में ही तो बोलता है बेटा। देखो ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री भी किसके ऊपर बैठा है भाई, हमारे ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर ही तो बैठा है। और बाकी जो फिजिक्स में जहां जो सब भी तुम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हो ना, वो सारा चीज मैथमेटिक्स का ही है, वो लोग हमसे उधार लिए हैं, बिकॉज मैथमेटिक्स मीन्स मेजरमेंट, जहां कहीं मेजरमेंट हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, मैथमेटिक्स। कहीं पे भी मेजर हो रहा है ना उसको हम मैथमेटिक्स ही बोलेंगे। यहाँ तक काफी हो गया, ये लेक्चर यहाँ पर खत्म करते हैं। थैंक यू, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।